अगर कल तक सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो इस देश को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आर्टिकल 32। जी हाँ, आर्टिकल 32 संविधान का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो बाबा साहब ने हमें दिया है। सत्ता के नशे में किसी भी राजा को एक सेकंड में उखाड़ के फेंक सकता है। बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत आगे की सोच रखते हुए ये कदम उठाया था। वो जानते थे कि कल को कोई ऐसा नेता आएगा जो राजा बनने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने संविधान में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र छुपा कर रखा था जिसे उन्होंने खुद हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 गिव्स यू द डायरेक्ट पावर टू नॉक द डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आखिर ये आर्टिकल 32 है क्या और ये कैसे देश को बचा सकता है? बस एक मिनट दो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं और वीडियो को पूरा देखना। जब सड़कों पर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, जब बिना वजह धारा 143 जो पहले धारा 144 हुआ करती थी वो आप पर थोप कर आपकी आवाज को घोटने की कोशिश की जाए, और जब आर्टिकल 19 यानी कि बोलने की आजादी और 19B शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होने का हक सरेआम कुचला जाए, तब काम करता है आर्टिकल 32। अगर मान लीजिए कि सरकार ने हमारी बात कल तक नहीं मानी तो आर्टिकल 32 ही एक रास्ता है सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल उनकी औकात दिखाने का। और जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं जा पाए, जो लोग घर पर बैठे हैं, वो भी उदास होने की उनको जरूरत नहीं है, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। वो भी घर में बैठे बैठे आप एक सिपाही बन सकते हैं। आपको बस ये 3 चीजें करनी है। सबसे पहले अपना फोन या लैपटॉप आप ओपन कीजिए, जीमेल पर जाइए, सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल PIL सेल ईमेल आईडी पर ये लिखिए, सब्जेक्ट में लिखो लेटर पिटिशन अंडर आर्टिकल 32, अर्जेंट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 एंड 21। और इस ईमेल में साफ साफ शब्दों में लिखो कि पिछले 20 दिनों से हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने की बजाय हम पर बल प्रयोग कर रही है। लिखो कि हमारे आर्टिकल 19(1) और 19B का वायलेशन हो रहा है और धारा 163 का गलत इस्तेमाल करके डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। नीचे अपना पूरा नाम, एड्रेस, अपना आधार प्रूफ, और अगर आपके पास लाठीचार्ज या प्रोटेस्ट की कोई वीडियो न्यूज रिपोर्ट है तो उसकी लिंक या PDF अटैच कर दो। याद रखना, अगर सुप्रीम कोर्ट में एक सिटीजन का पिटीशन फाइल हो रहा है तो वो काफी है, लेकिन जब हजारों और लाखों की तादाद में पिटीशन फाइल होंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। जो भाई बहन वहां सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो कम से कम अपने फोन से संविधान का वो ब्रह्मास्त्र तो यूज कर ही सकते हैं। अब ये वीडियो मैंने सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं बनाया, आपके राइट्स आपको बताने के लिए बनाया हूं, तो इसका इस्तेमाल अवश्य करें। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नहीं समझ में आया तो सेव कर लें। कल तक अगर सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो आपको जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से ही सब कुछ करना है। तो ये ईमेल आईडी को अवश्य नोट कर ले और ईमेल अवश्य करें। आपका एक पिटीशन इस सरकार के तख्ते को पलट सकता है। संसद में चंद्रशेखर भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं, आप घर बैठे भी इसे इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोर्ट करना ना भूले, अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।